नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 32, जहां पहिया है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ लिया है, यह दूसरा भाग है। जहां पहिया है इसके बारे में हम लोग आज दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। ये सभी इस बात की प्रशंसा करती हैं कि महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूलों की अध्यापिकाएं भी साइकिलों का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब कि वहाँ एक क्रांति आई है साइकिल चलाने की और महिलाओं को अपनी आज़ादी प्राप्त करने की। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुए, मतलब नई नई उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की अगुआ मतलब जो उसकी शुरुआत करते हैं, अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर इनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाती है। कभी कभी तय कर पानी लेने जाती हैं। 4 किलोमीटर तक भी वो साइकिल से आसानी से पानी लेने चली जाती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे चाव का मतलब शौक होता है, और हैसियत मतलब औकात, अपनी क्षमता। इस्तेमाल मतलब प्रयोग, और अगुआ मतलब आगे चलने वाला। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। तो उत्तर है कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्थर तराशने वाली औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं करती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। तो उत्तर है कि महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया होगा कि इससे उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और प्रश्न 3 है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। तो उत्तर है कि पुडुकोट्टई की महिलाएं साइकिल चलाकर अपने काम को अपने हिसाब से कर सकती थीं। इस वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई होगी। नेक्स्ट है प्रश्न 4 की ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले उन्हें अपने सामाजिक रूढ़िवादियों को तोड़ना पड़ा होगा और समाज के लोगों ने जो गंदी टिप्पणियां की उन्हें भी झेलना पड़ा होगा। साथ ही सामाजिक स्वीकृति ना होने से और भी कई तरह की कठिनाइयां उनके सामने आई होंगी। और प्रश्न 5 है, एक गतिविधि है कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर और बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। उत्तर है कि यदि पहिया ना होता तो हमारी जिंदगी इतनी तेज नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में महीनों लग जाते और हम इतना विकास नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।